40 दिनों की जंग के बाद इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस तरह से 40 दिन तक ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकत के सामने टिका रहा। पिछले दिनों जो जंग हुई थी वो तो महज 12 दिनों की हुई थी, और इस बार जब इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला किया तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था, इजराइल और अमेरिका का यह मानना था कि ईरान ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, हफ्ता 2 हफ्ते तक यह जंग चलेगी और खत्म हो जाएगी, ईरान में सत्ता बदल जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन यह शायद एक बड़ी भूल थी ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू की। क्योंकि कभी तारीख के औराक खामोश नहीं होते हैं, वो चीख चीख कर बताते हैं कि तहजीबें अल्फाज से नहीं किरदार से जिंदा रहती हैं। जब एक ताकतवर लीडर यह कहता है कि एक पूरी तहजीब मर जाएगी तो यह सिर्फ एक जुमला नहीं, यह इंसानियत के ज़मीर पर एक सवाल होता है। यह वो सरजमीन है जिसने दुनिया को इंसाफ, रवादारी और इंसानी हुकूक का पहला दर्स दिया है, जिसकी तारीख सिर्फ 100 या 200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पर मुहित है। और यह भी मानना होगा कि तहजीबें बमों से खत्म नहीं होती हैं, ना ही धमकियों से मिटती हैं। तहजीबें तब मरती हैं जब इंसाफ मर जाए, जब सच दब जाए और जब ताकत को हक समझ लिया जाए। आज आप देखिए कि दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, एक तरफ ताकत का गुरूर और दूसरी तरफ तारीख का वकार। और जिस तरह से ईरान ने कहा कि हमने भी सुर्ख लकीरें एक तरह से बना दी हैं, और उन सुर्ख लकीरों को अगर अमेरिका और इजराइल अबूर करते हैं तो फिर उनका एक तरह से खात्मा कर दिया जाएगा, उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। तो यह सिर्फ एक मुल्क का रद्द अमल नहीं था, बल्कि इसके असरात सरहदों से निकलकर पूरे खित्ते को अपनी लपेट में दरअसल लेते नजर आए। और सवाल यह नहीं कि कौन जीता कौन हारा, सवाल यह है कि इस जंग में एक तरह से इंसानियत हार गई और यहां पर इंसानियत का कत्लेआम किया गया। आप देखिए कि आज जरूरत जंगी नारों की नहीं बल्कि अक्ल, बर्दाश्त और इंसाफ की है। क्योंकि तहजीबें मरती नहीं हैं, इन्हें मारा जाता है, और तारीख हमेशा कातिलों को याद रखती है। 40 दिन की इस जंग को हमेशा एक तरह से याद रखा जाएगा। 40 दिन की इस जंग में चाहे वो स्कूल की मासूम तालिबात हों, वो लड़कियां हों जिन्हें शहीद कर दिया गया, या फिर यूनिवर्सिटियों पर और कॉलेजों पर जिस तरह से बम बरसाए गए, जिस तरह से अस्पतालों को निशाना बनाया गया, एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया, जो राहती अमला है उसे एक तरह से निशाना बनाया गया, खवातीन को निशाना बनाया गया, बच्चों का कत्लेआम किया गया, जो माजूर और बुजुर्ग हैं उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। तो 40 दिनों में जो नुकसान हुआ है वो इंसानियत का नुकसान हुआ है। लेकिन इन 40 दिनों में दुनिया ने एक फर्क जरूर देख लिया, ईरान और अमेरिका के दरमियान, सुपर पावर और निहत्ती ताकत के दरमियान, और किस तरह से ईरान ने डटकर इन 40 दिनों में मुकाबला किया है, यह दुनिया ने देखा। दुनिया दरअसल हैरान थी, दुनिया दरअसल परेशान थी, दुनिया दरअसल यह जानना चाह रही थी कि ईरान के पीछे आखिर ऐसी कौन सी ताकत है। जिस तरह से माहिरीन ये बताते हैं कि ईरान दरअसल खुद मुख्तार था। ईरान जंग जैसे हालात से पिछले 30-35 सालों से दरअसल इसी तरह के हालात से गुजरता रहा है, और इसी वजह से ईरान दरअसल इस तरह के हालत में रहने को वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इस तरह के हालात को समझता है, और जो खुद कफील एक तरह से है, दूसरे पर डिपेंड नहीं है, और यही सबसे बड़ी उसकी ताकत है। फिर दूसरी बड़ी ताकत जो इस जंग में ईरान डटा रहा, यहां की आवाम। जब अमेरिका ने और इजराइल ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, पूरे इजराइल में बड़े ईरान के अंदर बड़े प्रोटेस्ट कराए गए कि रिजीम चेंज होना चाहिए, यहां पर लोगों का दम घुट रहा है, यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, यहां पर एक तरह से बदअमनी फैल रही है। लेकिन ईरान ने शुरू में ही कहा था कि यह दरअसल ईरान की जो लीडरशिप है उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, और उस पर भी ईरान ने एक तरह से काबू पा लिया और दुनिया को यह दिखा दिया कि किस तरह से ईरान एकजुट है।
और एक तरफ एक निहत्ती ताकत और दूसरी तरफ सुपर पावर मुल्क, उनके साथ असलहा और गोला बारूद, उनके साथ मिसाइल और बम, उनके साथ कई बड़ी ताकतें, उनके साथ कई बड़े ममालिक, उनके साथ खित्ते में और पूरे इलाके में उनका साथ देने वाले उनके सहयोगी और उनके अलायंस जो हिमायती जो है वो भी मौजूद थे, और दूसरी तरफ ईरान तने तनहा था। लेकिन फिर भी ईरान इस जंग में डट कर एक तरह से लड़ता रहा। और ईरान ने जो बात कही थी, रोजे अव्वल जो बात ईरान ने कही थी, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जंग की शुरुआत हम नहीं करेंगे, जंग दरअसल हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी जाती है तो फिर दुश्मन को बहुत पछताना होगा। और ठीक वैसे ही 40 दिन तक आप देखिए कि जिस मजबूती के साथ ईरान लड़ा है, ऐसे में पूरी दुनिया एक तरह से हैरान है। इजराइल और अमेरिका को इस जंग में नाको चने चबाने पड़े हैं, और ईरान ने हर मौके पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है।